जो हमारे देश के मणिपुर से आया है। क्या मोदी शाह आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, पर जो वहाँ की पुलिस नाच रही है, तो ये कहाँ का अन्याय है? दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे देश के लिए जो गोल्ड मेडल लाती है महिलाएं, जो जिन्होंने आज ओलंपिक की प्रधानमंत्री सीना तान के कह रहे थे कि इन महिलाओं ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, लेकिन मोदी साहब आपके जो मंत्री है ब्रिजभूषण या यौन हिंसा की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज देश की महिलाएं पूछ रही है। ये हमारी जनवादी महिला समिति है जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करके। कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव CIT। आज धरना मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर में जिस तरह से भाजपा का सरकार हत्याएं करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, नंगा नाच हो रहा है, और उसके खिलाफ ये सारा धरना प्रदर्शन है। आज हमें मालूम है कि वहाँ पर भाजपा ने बड़े षड्यंत्र के तहत दो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, नागा और कुकी, एक दूसरी कम्युनिटी को ट्राइबल नहीं है उसको आरक्षण देकर, ट्राइबल का दर्जा देकर, ये सारा षड्यंत्र BJP ने करवाया। और आज इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें भाजपा का IT सेल जिस तरह से प्रचारित कर रहा है, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और हम समझते हैं इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व पर है, प्रधानमंत्री पर है और मुख्यमंत्री पर है। क्यों है? क्योंकि ये घटना है 4 मई को हर जिले में IB होती है। नॉर्थ ईस्ट में रॉ है, जिसका सीधा प्रधानमंत्री को डेली रिपोर्टिंग होता है, IB का डेली रिपोर्टिंग होता है। आज तक इन्होंने सबको छुपा कर रखा, ये सोशल मीडिया में आ गया। और अंजना ओम कश्यप के साथ जो दूसरी लड़की जो आज तक में काम करती है, उसने मुख्यमंत्री को जब पूछा कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में, उसने बोला 1000 और इस तरह की FIR, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर रोज इस तरह का घटना हो रहा है और भाजपा का षड्यंत्र है सारा, उनके ही लोग ये सारा काम कर रहे हैं, चाहे RSS के हैं, चाहे BJP के हैं, चाहे कोई है, पर हमलावर वही। और इसलिए जो है सोशल मीडिया में अब आ भी रहा है, कोई कह रहा है RSS के लोग हैं, कोई कह रहा है कौन है। तो आज जो सारा ये तांडव हो रहा है, इसका मतलब है कि BJP किसी भी तरीके से जो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो हत्या हो, बलात्कार हो, और हमारे समाज में नग्न महिलाओं को घुमाना। नग्न, आप वैसे वस्त्र से भी नहीं ये कर सकते, पुरुषों को भी नहीं कर सकते। ये भाजपा की मानसिकता का परिचय है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति को, महिला हैं वो। वहाँ की गवर्नर को भी मेरे ख्याल है राष्ट्रपति को सैक करना चाहिए, गवर्नर भी महिला है वहाँ पर। और प्रधानमंत्री और अमित शाह को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और ये आंदोलन थमेगा, ये पूरे देश में जो है ये फैलेगा। और हम समझते हैं कि ये सारा भाजपा का षड्यंत्र है और उनकी जो महिला विरोधी जो मानसिकता है उसका ये परिचालक है। और दूसरी बात और है, मंत्री है यहाँ से, वो बड़ा बेशर्मी के साथ जो है इस बात को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, वो कह रहे हैं बिहार में भी ऐसे हो रहा है। अरे बिहार में और राजस्थान में हो रहा तो तुम मणिपुर में भी ऐसा करोगे? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस थे सोशल मीडिया में जो आ रहा था, तो आप इस बात को ये नहीं कह सकते। और हमें पता है ये जो भाजपा के नेता कितने दूध में धुले हैं। भाजपा के राज में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, लड़कियों का कांड हुआ था शिमला में, राजेंद्र राणा की गर्दन जब गई थी, उसका कुर्सी जब गया था, तो किसके लिए लड़कियां लाते थे? अगर राजेंद्र राणा मुंह खोल दे आज, तो बहुत सारे नेताओं को जबान मुंह छुपाना पड़ेगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आज भाजपा जो है जिस तरह से राजनीति कर रही है, ये राजनीति इस देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और महिलाएं क्या, सारा लोग जो है देश के इसका विरोध करेंगे। मैं जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव। आज देखिए, आप लोग जानते हैं, सब लोगों को मालूम है, कोई भी प्रदेश ऐसा छूता नहीं है जहां पर मणिपुर की घटना नहीं पहुंची है। आप लोग देखिए, पिछले 76 दिन से लेकर के वहां पर जातीय हिंसा हो रही है।
उस हिंसा के बीच में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हिंसा का शिकार हो रही है। आप लोग जानते हैं कि इस हिंसा में 4 मई की जो घटना है, उस घटना में किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, पुरुषों को एक मॉब के दौरान, और उसके बाद उनकी हत्या तक कर दी गई। और इसके बावजूद वहाँ पर जो है, जो रोज जो है गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, स्कूलों को नष्ट किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इस मुद्दे पर बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। 4 मई की जो घटना है, अभी जब हम लोगों को 19 तारीख को पता चला, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी और ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो ये हिंसा वहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से आदिवासी लोगों को वहाँ पर जो उनका दर्जा था उसको ख़त्म किया जाए, उसको जो जिन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं था उनको आदिवासी का दर्जा देने के लिए किस तरीके से वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, और जो लोग वहाँ पर डिजर्व करते हैं उनको साइड कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी विफलता हमारे देश की सरकार की है। और मणिपुर की सरकार की जो बीरेन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस घटना पर कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलात्कारियों का जो है सहयोग करती है, बलात्कारियों का बचाती है। हम लोगों ने भी महिला पहलवानों की उसमें देखा कि किस तरीके से इन्होंने बृजभूषण शरण को बचाया। महिला पहलवानों ने जो देश के लिए एक सम्मानित महिलाएं हैं, उन्होंने देश के लिए जो मेडल प्रदान किए, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोगों ने हमारे सहयोग से उनको हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप लोग इनका FIR लॉन्च कीजिए। उनका FIR तक लॉन्च नहीं हो रहा था। तो एक कैसी महिला विरोधी सरकार है। तो हम लोग तो ये कहेंगे ऐसी महिला विरोधी सरकार को देश में रहने का कोई भी समय नहीं है, उनको जाना है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो मणिपुर की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, और जो मोदी है और जो अमित शाह है वो अपने जो से रिजाइन करें।